आ जाओ सब, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ सब भैया बहन। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। हमने कल जाना था प्रीपोजिशन में। इस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ आप सब। आज हम प्रीपोजिशन का सेकंड डे जो हमारा है इसको शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने जाना था प्रीपोजिशन के कुछ बेसिक जानकारियाँ। इसका यूज कहाँ करेंगे अपन, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं करते, सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं, वो हमने कल जान लिया है। जिसने हमने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी हो, एक बार पिछली क्लास वीडियो जाके देख लिया एक बार। प्रीपोजिशन हमने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। यानी इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इसका इस्तेमाल हम करते हैं नाउन या प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन का एक सेंटेंस के अंदर। तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सेंटेंस क्या करता है, रिलेट करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। और हमने जाना था कल जो हमारा नाउन और जो प्रोनाउन है जो आएगा प्रीपोजिशन के बाद में, वो कौन सा केस होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमने सारी बातें कल डिस्कस कर लिए। आज हम प्रीपोजिशन, आपको मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वो लिखाया था बोर्ड पे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं स्टार डाल लेता हूँ। यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन, स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन। अब ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। हमारा पहला पढ़ेंगे इसमें एट, एट, ऑन और पढ़ाएंगे इन, ठीक है ना। हम इन तीनों को बड़े तरीके से पढ़ेंगे। एट, ऑन, इन, ये तीनों के काम करेंगे, हमारे स्थान इंडिकेट करेंगे, यानी स्थान बताएंगे हमको ये। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इनको सीखेंगे। एट, ऑन, इन कैसे अपन को स्थान का पता कराएंगे ये वो देखते हैं। तो स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन। तो हम शुरू करते हैं एट का। नंबर वन हम ये शुरू करेंगे एट। एट क्या करता हमको, तो एट का काम यहाँ पर है, हालांकि स्थान बताएगा। ये तीनों जो आपको दिख रहा है प्रीपोजिशन जो है, एट, ऑन, इन, ये तीनों क्या करेंगे, ये हमको एक स्थान बताएंगे। बट इनमें सबका स्पेशल अलग अलग क्या है, यूज है। अब एट पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले, तो एट का यूज क्या करेंगे, एट का यूज हम एक सेंटेंस में वहां करेंगे। यानी ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमको फिक्स लोकेशन। ये हमको बताएगा बिल्कुल भी फिक्स लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी जानवर की, किसी की भी क्या बताएगा, वो एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल फिक्स लोकेशन। भाई कोई चीज कहां पर है, कौन सी जगह पर है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यानी फिक्स पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट, किसी एक निश्चित जगह पर कोई चीज है, उसको कौन बताएगा, हमारा एट। जैसे बोलूं मैं, कोई लड़की है, वो कहाँ खड़ी है, स्टेशन पर खड़ी हो, वह स्टेशन पर खड़ी है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वह है स्टेशन, वह स्टेशन पर खड़ी है। तो हमारा एग्जाम्पल है वह स्टेशन पर खड़ी है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या मिली हमको, स्टेशन। यानी वो लड़की कहाँ है, स्टेशन पर है। यानी कहाँ खड़ी है, वो स्टेशन पर खड़ी है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, तो सी इज स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एट क्यों लगाया, क्योंकि स्टेशन क्या है हमारे लिए, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, ये फिक्स लोकेशन है उस लड़के की। वो लड़की खड़ी है, स्टेशन पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा एक और यहाँ पर लेते हैं। आई स्टैंड, सॉरी है ना, इसको हम चेंज करेंगे। आई एम, सॉरी, वाक्य थोड़ा चेंज करेंगे अपन इसके लिए, है ना। अगला वाक्य लेते हैं अपन। माई मोबाइल इज
लाइंग एट द टेबल, एट द टेबल। यानी अब देखो हमने ये एट यूज किया है, अब मैंने मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी मोबाइल की, मेरी कहाँ पड़ा हुआ मोबाइल, टेबल पर है। तो यह क्या लगाया मैंने, एट लगाया। तो एट क्या काम करता हमारा, एग्जैक्ट लोकेशन है ना। जैसे सी लिव एट सहारनपुर, सोनपुर, तो वह सोनपुर में रहती है, खा रहती है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या पता लगी, हम पता लगी हमको यहाँ पर एट को देखते हैं, हमको पता है सोनपुर जो है ना क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन है, इसकी फिक्स लोकेशन है किसी की भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं अपन। तो यानी हमारा जो एट है क्या काम करेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन को शो करेगा, है ना। आगे देखो एक और एग्जाम्पल अपन चेंज करते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल। She came by 10:30 PM, यानी वो रात के 10 बजे आई। तो 8, अब 8 आ गया तो क्या बताता हमको, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता, टाइम बताता, फिक्स टाइम बताता है। अब देखो टाइम तो 10:30 बजे फिक्स, वो कब आई, एग्जैक्ट क्या है उसका टाइम क्या हुआ आने का, फिक्स कब आई वो, फिक्स 10:30 बजे। तो 10:30 बजे आई ना, तो यहाँ पे 8 लगाया है। आप एक ये हमारा नोट डाउन कर लोगे 8, है ना। टाइम के लिए, टाइम के लिए हमेशा, टाइम के लिए हमेशा 8 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। 8 टाइम के लिए, अगर आपको टाइम आ रहा है सेंटेंस में, वाक्य में, तो उससे पहले आपको कोई प्रीपोजिशन पूछ रहा है तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे, 8 यूज करोगे। क्या यूज करोगे, 8। आप आज सभी प्रीपोजिशन छोड़कर ओनली आपको यूज करना है 8। तो 8 हमारा यहाँ पर फिक्स लोकेशन को शो करता है, फिक्स पॉइंट को, है ना, शो करता है। तो आगे पढ़े हम जानेंगे अब ऑन, क्या यूज करेंगे अपन, ऑन का देखते हैं कैसे यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। इसको एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट को, रूल्स को ना, इनको। अगला पढ़ते हैं अपन नंबर सेकंड हमारा ऑन क्या काम करेगा, यानी ऑन नंबर सेकंड हमारा ऑन भी क्या बताएगा हमको, ये फिक्स जगह बताएगा। यानी जब कोई चीज कहाँ हो, किसी के ऊपर हो, टच हो रही हो। जब कोई चीज, टेबल अपने पास क्या है, ये टेबल है। अब टेबल पे क्या रखा हुआ है, कोई सेब रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, ठीक है ना, एप्पल रखा हुआ है। तो मुझे बोलना हो टेबल पर सेब रखा हुआ है, टेबल पर सेब है, तो ये सेब जो है चिपक रहा है, इसके चिपकने के अर्थ में जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और चिपकी हुई हो, यानी चिपकने के अर्थ में, चिपकने के सेंस में, ठीक है ना, हम ऑन यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे, है ना, मेरा फोन टेबल पर है। अब देखो क्या जाएगा इसका वाक्य बन जाएगा हमारा, माई फोन इज, खाए टेबल पर चिपका हुआ, टेबल पे से चिपका हुआ, तो क्या जाएगा, इज ऑन द टेबल। ऑन क्या हमारा प्रीपोजिशन, ऑन आ गया तो यानी किसी की चिपका हुआ है, ये क्या चिपका हुआ है, फोन, किससे, टेबल से, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। टेबल हमारी नाउन हो गई, बन गया हमारा पेड़, हमको क्या चाहिए, ये तो चाहिए हमको। और ये क्या है हमारा नाउन, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, हमको ये चाहिए, हमारा वाक्य बन गया, माय फोन इज ऑन द टेबल। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। I stood on the floor, यानी मैं फर्श पे खड़ा था। तो अब क्या है, ऑन आ गया,
ऑन आ गया। अब किस पर मैं चिपका हूं ना, फर्श पे, फर्श के ऊपर खड़ा हूं, फर्श के ऊपर खड़ा था तो क्या आएगा, फ्लोर, फ्लोर हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। ऑन क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, बन गया हमारा पैर, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई स्टूड ऑन द फ्लोर, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब कोई चीज किसी के ऊपर चिपकी हुई हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर, there are some notebook on my new table। तो मेरी नई टेबल पर, मेरी नई टेबल पर, नई टेबल क्या हमारी नाउन है, मेरी नई टेबल पर तो क्या है, देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम नोटबुक, बहुत सारी किताब रखी हुई है, ऑन माई न्यू टेबल, तो मेरी नई टेबल पर कुछ किताबें रखी हुई है। टेबल पर, नई टेबल पर, तो ऑन आ गया। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या आना जरूरी है, नाउन प्रोनाउन आना जरूरी है, ये बन गया हमारा पेयर, वाक्य कंप्लीट। देयर आर सम नोटबुक ऑन द टेबल, यानी जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और चिपकी हुई हो उसके लिए, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं। जिस प्रकार से हमने जाना, एक पॉइंट जाना था 8 का, वैसे यहाँ पर एक 8 ऑन का भी हमारा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑन का यूज हम सेकंड कंडीशन क्या होती है, स्थान के साथ साथ, प्लेस बताने के साथ साथ। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसका हमने बताया था नोट, है ना, इसका भी आप नोट डाल लेना एक बार। ऑन, ऑन का यूज, ऑन का यूज स्थान के साथ साथ हम कहाँ यूज करते हैं इसका, जैसे हमको बताना हो डे, डे के लिए, डेट के लिए, फेस्टिवल के लिए, या कोई जयंती के लिए, हम जो भी जयंती मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, डेट आती है, डे आता है, उन सब के लिए वाक्य में अगर ये आ रहा है, पर डे आ रहा है, डेट आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, जयंती आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम इनसे पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, माई फादर वेंट जयपुर ऑन संडे। तो संडे को, अब संडे हमारा क्या है, संडे आ गया, डे आ गया ना हमारा, तो इससे पहले प्रीपोजिशन यूज करना, हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे हमने यूज कर दिया पहले ही ऑन, तो ऑन आएगा यहाँ पर किसी भी कंडीशन में। अब संडे क्या हमारा नाउन है, और केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारा पेयर बन गया प्रीपोजिशन प्लस नाउन और ऑब्जेक्टिव केस बन गया हमारा। तो यानी संडे है, नाउन है, डे है, इससे पहले प्रीपोजिशन बनना है तो क्या आएगा, ऑन आएगा 100%। आपको अगर एग्जांपल उसमें दे दे 8 ऑन इन दे दे, तो आपको क्या यूज करोगे, आप आंख बंद करके आपको यूज करना है, ऑन यूज करना है, हमारा वाक्य से हो जाएगा बिल्कुल भी, है ना। तो डे, डेट, फेस्टिवल और जयंती, इनके लिए आपको यूज करना है ऑन। आगे बढ़ते हैं अपन, हमारा नया अगला नंबर 3 इन, इनको, इनका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं अपन। इनको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों। देखते हैं इन, इन का यूज जिस प्रकार से हमने जाना, जब कोई चीज किसी फिक्स लोकेशन पर हो, किसी के आसपास हो, तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं। जब कोई किसी की जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, चिपकी हुई हो, तो ऑन यूज करते हैं। अब अगला नंबर हमारा है इनका। इनका यूज क्या करेंगे वो देखो, इनका यूज हम जब कोई वस्तु, व्यक्ति किसी के अंदर, किसी चार दीवारी के अंदर, है ना, बाउंड्री, किसी बाउंड्री यानी चार दीवारी के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, तो जब कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी चीज किसी के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, यहाँ हो कोई चीज, जैसे अपनी ये टेप बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, सेब है, 2-3 सेब पड़े हुए इसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, सेब, कुछ सेब बॉक्स के अंदर है, खाए बॉक्स के अंदर है ना, तो देयर आर सम एप्पल इन द बॉक्स। यानी कोई चीज किसी के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, है ना, किसी सरफेस के अंदर हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन। जैसे
मैं कमरे में हूँ, कमरे में हूँ। खाऊं में कमरे में हूँ ना, कमरे की 4 दीवारी है, कमरा है, 1 दीवार 2 3 4 4 दीवारी में आ गया, मैं कमरे के अंदर हूं तो क्या आएगा, आई एम इन द रूम, इन द रूम, मैं कमरे में हूं, है ना। अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ पर, बोतल है अपने पास, ठीक है, बोतल में क्या है, ये पानी है, बोतल में पानी है, तो क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, द वाटर इन द बोतल, इन द बोतल। खाए बोतल के अंदर है ना भाई, पानी खाए हमारा बोतल के अंदर है, तो इन आएगा हमारा। बोतल के पास होता, अगर ये होता पानी तो क्या था, एट आता। बोतल के ऊपर होता, चिपका हुआ था, अगर कुछ चीज चिपकी हुई थी यहाँ पर तो ऑन आता, बट ये कहाँ है, ये इसके अंदर है, तो क्या आएगा हमारा, इन आएगा। समझ में आ रहा दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। देर आर सम बुक्स इन माई बैग, यानी कुछ किताबें मेरे बस्ते में है। खाए वो बस्ते के अंदर है ना, एरिया बिल्कुल ढका हुआ है, कवर एरिया पूरा, उसके अंदर किताब है, तो क्या आएगा हमारा, इन आएगा। यानी जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान किसी के अंदर हो, 4 दीवारी में हो, तो हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, इन द गार्डन, इन द गार्डन, तो मैं गार्डन में क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, इन आ गया, ठीक है ना, इन आ गया हमारे यहाँ पर, इन आ गया ना। अब यानी समझ जाओ, इन द गार्डन, गार्डन में, तो गार्डन क्या है हमारा, 4 दीवारी है, उसकी होगी ना बाउंड्री, गार्डन की होगा, इतना बड़ा होगा छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन 4 दीवारी, उसमें खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर क्या है, मैदान है पीछे, तो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है लड़का, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके अंदर है ना वो, तो क्या आएगा, इन आएगा। तो गार्डन के अंदर खेल रहा है, गार्डन के बाहर नहीं खेल रहा, गार्डन के यहाँ खेलता बाहर, तो 8 आता। गार्डन के ऊपर नहीं खेल सकता वो, क्रिकेट खेलने ऊपर थोड़ी खेलते क्रिकेट गार्डन के, तो यहाँ पर है ना ऑन नहीं आएगा, तो क्या है, इन आया है। तो हमको देखना है, कोई चीज किसी के पास हो तो 8 आएगा, कोई चीज किसी के ऊपर हो तो ऑन आएगा, कोई चीज किसी के हो अंदर हो तो इन आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज जो है इनको एक बार आप हाईलाइट कर लेना और समझ में आएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये, है ना। कल अपन अगला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे टाइम से संबंधित और भी हमारे